हेलो एवरीवन, मैं अनीश सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल ARW में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं जो आपको एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूं वो ग्रामर सेक्शन के पार्ट्स ऑफ स्पीच एक आपका टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज मैं इसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ये एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से कुछ भी समझ लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब हर वो चीज जो आप बोलते हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स मतलब तो आप जैसा कि समझ गए, पार्ट मतलब भाग होता है, स्पीच मतलब बोलना समझ लीजिए या कम्युनिकेशन समझ लीजिए। कुछ भी संवाद, डायलॉग, कुछ भी आपके बीच में अगर चल रहा हो तो इसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि आप जानते हैं कि ये कुल 8 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें पहला नाम आता है नाउन, दूसरा आपका होता है प्रोनाउन, तीसरा है आपका एडजेक्टिव, और ये चौथा है आपका वर्ब, फिफ्थ वन आपका है एडवर्ब, सिक्स है आपका प्रीपोजिशन, ये सेवेंथ वन आपका है कंजक्शन, और ये एट्थ वन आपका है इंटरजेक्शन। तो अभी मैं जो आप लोगों को सिक्वेंसली बताने वाला हूं नाउन के बारे में, क्रम से, ये सबसे पहले आप इस कड़ी में सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन होता क्या है। तो आज का जो टॉपिक होगा आपका ये नाउन पर ही बेस्ड होगा और आपकी क्लास भी ये नाउन पे ही चलेगी। तो आज हम लोग समझते हैं, डिस्कस करते हैं कि नाउन भी ये होता। ये जो टॉपिक नाउन है, नाउन मीन्स हम तो हिंदी में जानते हैं, बखूबी जानते हैं। नाउन मीन्स होता है संज्ञा, और इसकी डेफिनेशन होती है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मान लीजिए सपोज दैट कोई प्लेस हो गया आगरा, कोई वस्तु हो गई बुक, टेबल, चेयर, ये सब, या कोई नाम हो गया राम, श्याम, मोहन, कुछ भी आ जाता है। ये सारी चीजें नाउन्स में इंक्लूड होती हैं। ये सारी चीजें नाउन हैं। अगर हम देखें इनके पार्ट्स के बारे में, इनके काइंड्स समझें, तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, और उनमें सबसे पहला आता है कॉमन, दूसरा आपका है प्रॉपर, तीसरा आपका होता है मैटेरियल, चौथा आपका आता है कलेक्टिव, पांचवा आपका आता है अब्स्ट्रक्ट। अब इनमें ये हेर फेर भी हो सकता है, कुछ फेर बदल हो सकते हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड नॉट टू वरी अबाउट इट ऑल, क्योंकि कभी कभी लोग प्रॉपर कह देते हैं, फिर कॉमन कह देते हैं, कभी मटेरियल को आगे, फिर कलेक्टिव को पीछे, तो ये होता रहता है। ये चीजें मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि ये पांचों नाउन्स आपको समझ में आते हैं, या पांचों नाउन्स के बारे में आपको पता है, इनके फीचर्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके एग्जाम्पल्स आपको बखूबी याद हैं, उनसे परिचित हो, अक्वेंटेंस हो या नहीं, ये चीजें मायने रखती हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कॉमन नाउन के बारे में। तो देखते हैं कॉमन नाउन होता क्या है। जैसा कि ये नाम से अपने दिख रहा है कॉमन, कॉमन तो हम लोग समझते ही हैं। कोई भी चीज होती है तो हम कभी भी अपने बातों में भी उनका जिक्र करते हुए, कभी भी उनके बीच में कोई हमारे बीच में संवाद आता है तो कहते हैं ये चीजें तो कॉमन है। कॉमन मतलब बहुत सीरियस चीजें नहीं, एकदम बिल्कुल नॉर्मल चीजें जो आती हैं। तो कॉमन नाउन को हम इतना कहेंगे कि कॉमन नाउन ऐसा नाउन होता है, कॉमन नाउन इज अ नाउन इन विच वी डिस्कस अबाउट द सेम काइंड और सेम कास्ट ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी इसमें किसी भी एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, एक ही प्रकार के या एक ही जातियों के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों का नाम आ जाता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं इनके सिर्फ एक नाम से ही उनके सभी बिरादरी, उनकी सभी जातियों का पता चल जाता है। सपोज दैट अगर हमने आपसे कहा रिवर, रिवर क्या है, रिवर से पता चलता है रिवर के सारी प्रजातियों के बारे में, फिर चाहे वो गंगा, यमुना, झेलम, रावी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये सारी इसमें आ जाती हैं। तो सिर्फ एक नाम से उनके सारी जातियों का पता चलता है। तो ये कौन सा नाउन हुआ आपका, कॉमन हो।
हुआ। बट अगर इसमें डिफरेंस पता करना हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर, सॉरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर, तो हम प्रॉपर को बस इतना लेते हैं कि प्रॉपर नाउन इज अ नाउन इन विच वी टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक और सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी इसमें हम किसी खास या किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के बारे में चर्चा करते हैं या उनका जिक्र करते हैं। मान लो सपोज दैट हमने रिवर कहा, रिवर तो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन अगर इसी रिवर से किसी विशेष नदी का नाम आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल गंगा, गोदावरी, ये इनमें से ऐसे सपोज दैट ऐसे हम अगर मानते हैं, ये ऐसे नाम आते हैं, तो वो बन जाते हैं प्रॉपर नाउन। इसीलिए प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन बताई गई है कि अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी खास, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कह देते हैं। और प्रॉपर नाउन में आपका आता है, जैसे कॉमन में हमने कहा रिवर क्या है आपका, कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल बॉय क्या है आपका, कॉमन है, या बॉयज, सॉरी ये तो प्लूरल हो जाएगा, बॉय अगर आपका होगा, बॉय तो कॉमन है। लेकिन अब इसी नाम में से कोई नाम आ जाए, जैसे राम, श्याम या मोहन आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है कॉमन और प्रॉपर में। कॉमन से पता चलता है कि इसमें एक ही प्रकार के या एक ही जातियों के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों के बारे में, और प्रॉपर के बारे में हम ये जानते हैं कि इसमें किसी खास या किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जिक्र होता है। इज इट क्लियर? ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी कड़ी में। तो फिर चलते हैं, हम लोग मैटेरियल नाउन को पढ़ते हैं। किसी भी नाउन्स को अगर पढ़ना है तो सबसे पहले आप उसके शब्दों पर, उसके वर्ड्स पर केयर करिए, वो कह क्या रहा है। जैसे कि इसमें साफ साफ दिख रहा है ये मैटेरियल है, तो मैटर तो आप लोगों ने फिजिक्स में बखूबी पढ़ा होगा। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज द प्लेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो स्थान घेरती है, या फिर ये कह सकते हैं कि अ मैटर इज ऑलवेज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस। कई दो या दो से अधिक अवयवों या तत्वों से मिलकर कोई एक नया चीज बन जाता है, तो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल नाउन कैसा नाउन होता है? अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सम सब्सटेंस, सम मैटर और एडिबल थिंग्स। किसी खनिज, किसी तत्वों का नाम आता है, खनिज पदार्थों का नाम आता है, या फिर कोई खाने पीने वाली चीज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जल क्या है? जल तो एक प्रकार का मैटर ही है, लिक्विड में आता है। और जल का सूत्र भी, केमिकल फार्मूला भी हमको पता है कि जल का सूत्र होता है, वाटर का सूत्र होता है, जल मीन्स वाटर। वाटर कौन सा नाउन है? तो वाटर को हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि वाटर बनता है H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। तो इट मीन्स ये जल मीन्स वाटर क्या है आपका? ये मटेरियल नाउन है। फिर इसके बाद मान लीजिए कोई और भी तत्व आ जाते हैं, कोई और भी सब्सटेंस आते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कोई खाने पीने वाली चीज, पिकल मीन्स अचार होता है जी आपका। हाँ, तो ये ऐसे सारे नाम अगर आते हैं तो वो मटेरियल नाउन्स में इंक्लूड होते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आया होगा, कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल। फिर से एक बार हम लोग रिकैप्चुलाइजेशन कर लेते हैं, क्या होता है ये, कॉमन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, मटेरियल क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कॉमन प्रॉपर में अंतर क्या है। कॉमन जो होता है वो एक ऐसा नाउन होता है, कॉमन एक ऐसा नाउन जिसके एक नाम से उसके सभी वर्गों का, उसके सभी जातियों का, उसके सभी जितने भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो उसमें सब आ जाते हैं। जैसे हमने कहा बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं, तो इसमें सिर्फ लड़की बिरादरी के लोग ही खेल रहे हैं। जैसे अगर सपोज दैट मैंने कहा कि देयर आर सो मेनी बुक्स आर लाइज ऑन द टेबल, देयर आर सो मेनी बुक्स लाइज ऑन द टेबल, तो अब यहाँ पे लाइज ऑन द टेबल देयर आर सो मेनी बुक्स, बुक्स जो है वो क्या है आपका? कॉमन है, क्योंकि बहुत सारी किताबें रखी हैं टेबल पे। तो किताबों में कोई भी किताब हो सकती है। अगर उन किताबों में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी नाम लेते हो आप, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो कॉमन प्रॉपर में ये डिफरेंस होता है। मटेरियल आपका समझ ही लिया आपने, रिसेंटली अभी मैंने इसे डिस्क्राइब किया। इसमें कोई मैटर, खाने पीने वाली चीजें, कोई तत्व, अवयव, जिंक, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, ये सब सारी चीजें, या गोल्ड, सिल्वर, ये सभी चीजें आती हैं मटेरियल नाउन्स के अंतर्गत। फिर अब हम चलते हैं इस कड़ी में। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि सिर्फ नाम से, वर्ड से पहचानिए। कलेक्ट मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना, मतलब अ थिंग्स दैट इज असेंबल्ड या अ थिंग्स दैट डिनोट्स
सम ग्रुप ऑफ पर्सन आर थिंग्स, जो जमा होती है, जो चीजें इकट्ठा होकर के एक स्पेसिफिक उनका एक नाम दे दिया जाता है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। या फिर हम सिंपल डेफिनेशन में ये कह सकते हैं कि अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ द ग्रुप्स ऑफ सम पर्संस आर थिंग्स। ये किसी व्यक्तियों, किसी वस्तुओं के जमावड़े, उनके समूह, उनके ग्रुप्स का नाम होते हैं, इसीलिए इनको कलेक्टिव कहा जाता है। जैसे अगर आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, कोई आपसे बाहर से आकर पूछता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, यहाँ पे क्या चल रहा है, तो आप इजिली उसे रिप्लाई कर सकते हो कि हियर इज क्लास ऑफ 10th और 11th इज गोइंग ऑन, वट एवर यू आंसर। ठीक है, तो आप कुछ भी उन्हें बता सकते हैं, इजिली उन्हें कन्वे कर सकते हैं कि यहाँ पे भाई क्लास चल रही है। तो क्लास मीन्स कुछ बॉयज हैं, कुछ गर्ल्स हैं, ये सारे लोग मिल करके क्लास को जो है संपन्न करा रहे हैं। इट मीन्स उनको जनरेट्स कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो क्लास आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने कोई वर्ड्स दे दिया कि भाई फैमिली कौन सा नाउन है, आप पहचानिए कि विच काइंड्स ऑफ द नाउन इज द वर्ड फैमिली। तो फैमिली जैसे नाम से ही पता चलता है कि फैमिली में जो चीजें होती हैं, फैमिली कैसे बनती है भाई, मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, भैया, दादा दादी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सब सारे लोग मिल करके एक परिवार का निर्माण करते हैं, परिवार बनाते हैं। ठीक है, फैमिली बन जाती है कंप्लीट। तो फैमिली भी आपका क्या है, ये डिनोट्स करता है कि ये आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। फिर लास्ट में हम चर्चा करते हैं अब्स्ट्रक्ट नाउन के बारे में। अब्स्ट्रक्ट नाउन क्या है, इसको हम लोग हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब्स्ट्रक्ट नाउन को सिंपल अगर हम शब्दों में डिफाइन करें तो ये होगा कि एन अब्स्ट्रक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और टच, इट कैन ओनली बी फील। मीन्स हम अब्स्ट्रक्ट नाउन को ना तो देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, अगर हमने कहा सिंपैथी, कोई वर्ड दे दिया और मैंने कहा विच काइंड्स ऑफ द नाउन इज द वर्ड सिंपैथी। सिंपैथी किस तरीके का नाउन है, यू हैव टू आइडेंटिफाई टू दीज नाउन्स। तो सिंपैथी में सहानुभूति होता है, सहानुभूति में मतलब दूसरों के प्रति दया दिखाना। वेन यू शो सम पिटी और मर्सी ऑन समवन्स, जब आप किसी पर दया दिखाते हैं या उसके प्रति आपके अंदर दया का भाव उत्पन्न होता है, तो उसी को मिला करके ये शब्द बना हुआ है सिंपैथी। उसी को हम लोग एक शब्दों में कहते हैं सिंपैथी, सहानुभूति। सिंपैथी आपका क्या है, अब्स्ट्रक्ट नाउन है। आप इस चीज को देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी आपका क्या है, ये भी आपका अब्स्ट्रक्ट नाउन है। तो इसे भी हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये सिंपैथी, ऑनेस्टी, टायर्डनेस, थकान होती है हमारे चेहरे पर, हम देख नहीं पाते हैं, बट हमारी आंखों से, हमारे चेहरे के हाव भाव से, हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारे पोस्चर से ये पता चल जाता है क्लियरली, जो है वो चीजें साफ साफ दिखने लगती है कि हाँ हम थके हुए हैं। तो टायर्डनेस को ना तो हम छू सकते हैं, ना तो इसे हम देख सकते हैं, हम सिर्फ फील कर सकते हैं। अगर कोई थका हुआ है तो टायर्डनेस जो आपका है, टायर्डनेस भी आपका अगर पूछा जाए कि इन विच काइंड्स ऑफ नाउन द वर्ड्स टायर्डनेस केम, किस तरीके के नाउन में ये आता है टायर्डनेस, तो टायर्डनेस भी आपका अब्स्ट्रक्ट नाउन है, क्योंकि ना तो इसे हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने सिक्वेंसली नाउन के बारे में सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्रम से विस्तार से बता दिया। कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, मैटेरियल क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, अब्स्ट्रक्ट क्या होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हमारे चैनल ERW को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।